मोदी योगी ने बिछाई यूपी में नई सियासी बिसात। 2027 से पहले विपक्ष को सबसे बड़ा आघात। यूपी में हैट्रिक लगाएंगे योगी, अब की बार फिर से बम्पर जीत होगी। 2027 चुनाव का पूरा समीकरण, बीजेपी की नई लिस्ट में चौंकाने वाले क्या क्या है फैक्टर। बिगुल बच चुका है सियासी रण क्षेत्र, सज चुका है 2027 चुनाव के लिए। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में नई इकाई की घोषणा करने के साथ ही चुनावी शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में ऐसी सियासी बिसात बिछा दी है जिसके बाद अखिलेश से लेकर पूरे विपक्ष की नींद उड़ गई है। पीएम मोदी और अमित शाह के इस मास्टर स्ट्रोक ने लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत फिक्स कर दी है। योगी बाबा को अब की बार उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटाने का सपना देखने वाला विपक्ष सदमे में आ गया है। जाति, जोन और 2027 का बीजेपी ने ऐसा समीकरण तैयार किया है जिससे अखिलेश सोच भी नहीं सकते थे। आपको बता दें कि बीजेपी के इस नई लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। सबसे पहले आपको इसमें नाम बताते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि बीजेपी के इस नए पैतरे के बाद विपक्ष कैसे बैकफुट पर आ गया है। सबसे पहले आपको उपाध्यक्षों के नाम बताते हैं। यूपी बीजेपी के 19 उपाध्यक्षों के नाम हैं। पहला नाम है सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय शाह, रमेश सिंह, नीरज सिंह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता। इसके अलावा बीजेपी ने सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी बदल दिया है। नए क्षेत्रीय अध्यक्षों में ब्रज से पूरन सिंह लोधी, पश्चिम से नवाब सिंह नागर, कानपुर से राम किशोर साहू, अवध से अवधेश द्विवेदी, काशी से अशोक चौरसिया और गोरखपुर से विनोद रॉय को क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 19 उपाध्यक्ष बनाए हैं जिनमें जाति समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक सवर्ण जातियों के साथ साथ ओबीसी और दलित समुदाय का भी खास ख्याल रखा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 4 ठाकुर जाति से उपाध्यक्ष बनाए हैं, तो वहीं ओबीसी समुदाय के अलग अलग जातियों से 8 नेताओं को उपाध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज से 3, वैश्य समुदाय से 2 और दलित समाज के नेताओं को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। इतना ही नहीं, जाति समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को साधने की भी कोशिश की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने संगठन के अनुसार प्रदेश को 6 जोन में बांट दिया है। इन सभी 6 जोनों में क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी ने बदलकर नया दांव चला है। पश्चिमी यूपी का बीजेपी ने गुर्जर समुदाय से आने वाले नवाब सिंह नागर को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। सपा के गुर्जर वोटों को साधने के लिए बीजेपी ने एक काउंटर प्लान तैयार किया है। आपको बता दें कि पश्चिम में नवाब सिंह नागर को गुर्जरों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। इसके अलावा जाट समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी नवाब सिंह नागर की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। पश्चिम में बीजेपी का यह नया दांव अखिलेश के लिए 2027 में नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसके अलावा बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र में लोध वोटों के समीकरण को देखते हुए पूरन लाल लोधी को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। लोध समाज में पूरन लाल लोधी की पकड़ बेहद मजबूत है और उनको जमीन से जुड़ा नेता माना जाता है। आपको बता दें कि पश्चिम और ब्रज क्षेत्र बीजेपी के लिए हमेशा से अहम रहे हैं और अब की बार बीजेपी ने जो सियासी बिसात उत्तर प्रदेश में बिछाई है उसके बाद अखिलेश भी हैरान है। चुनाव में अभी 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश की सियासत भाजपा की राजनीति में सबसे ऊपर रही है। कहते हैं दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 2 बार से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में गुंडे और माफियाओं का जहां सफाया हुआ, तो वहीं योगी मॉडल को दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। तीसरी बार योगी इस बार फिर से हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। जनता योगी को पसंद करती है, ऐसे कि उन्हें पीएम भी बनना देखना चाहती है। लेकिन अब की बार फिर योगी सूबे की सत्ता संभालने जा रहे हैं और अब बीजेपी की नई लिस्ट के बाद ये तय भी हो चुका है। दोस्तों, बीजेपी के इस नई लिस्ट को लेकर आपकी राय क्या है और क्या अब की बार फिर से योगी हैट्रिक लगाएंगे? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, JO24।